नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक 41 वर्षीय महिला की। इनकी हस्तरेखा की उंगलियों पर क्या गतिविधि है, इनके पर्वत किस प्रकार से कहते हैं इनके बारे में, और साथ ही साथ आपकी रेखाओं का क्या फल है। अंत में आपके सवालों के जवाब। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। महिला बहुत बुद्धिमान है, निर्णय लेने में देर नहीं लगाती है, अच्छी पॉजिटिव सोच है, अच्छे विचार हैं। प्रथम मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, किसी प्रकार से अविचलित नहीं होने वाली है। सेकंड पर्वत पर किसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाली रेखाएं या कटुता से बोलने वाली रेखाओं का प्रभाव भी हाथ में अंदर नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके तीसरे पर्व के बारे में। इसमें भी अच्छी खासी रेखाएं हैं, कोई ज़्यादा राहु रेखा का प्रभाव नहीं है। कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत भी बनाने की सामर्थ्य आप में है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली के पर्व को देखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो किसी प्रकार से क्रोध का संकेत नहीं, किसी एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से आंखों के रोग नहीं। इस तरह के अच्छे स्रोतों का ये पर्वत है। सेकंड पर्वत आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी खासी रेखाएं खड़ी हैं। थोड़ा बहुत माइनर रेखा लगती है तो कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों की जलने की प्रवृत्ति कह दीजिए, या कुछ ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई मेरी तालमेल में लोग मुझे समझ में कम आते हैं। यहाँ पर तीसरा पर्व अपने आप में पिता से सम्मान वाला होता है, यानी पिता के परिवार का सम्मान ठीक ठाक दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बारे में। ये प्रथम पर्व शनि का आपको स्थायी रोग को जाना जाता है। यहाँ से अभी आपके शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्व की यदि मैं बात करता हूँ, इस पर कुछ रेखाएं आई हैं, माइनस रूप में दिखाई दिए हैं हल्की हल्की, जो 4, 6, 8 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी। यानी कि ऐसा कह सकता हूँ कुछ समय पहले आपके कुछ समय पहले या कुछ साल पहले कुछ आपको दिक्कतें आई होंगी, समस्याएं आई होंगी धन की, हो सकता है 2, 4, 5 साल पहले भी आई हो। तो अब वो स्थितियां यहाँ पर दिखाई धन के खराब होने की स्थिति और साथ ही साथ धन डूबने का कोई संकेत वर्तमान में नहीं है। तीसरा पर्व भी यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है, बस इसमें जरा ये मोटा कट लग जाता है। तो कभी कभी परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में मतभेद की जैसी स्थिति सी रहती है, बाकी आप पूरा परिवार संभालने में सक्षम हैं। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व कोलेस्ट्रॉल, शुगर या पेट खराब, ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत के अंदर मोटी रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। जब इस प्रकार के काटने वाली मोटी रेखाएं दिखाई दें तो पति पत्नी के तालमेल में कमी, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। कुछ रेखाएं नीचे की तरफ हल्की सी दिखाई दी, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई संतान से संबंधित हल्की बहुत चिंता दिमाग के अंदर रहती हो, इनके लिए बोला जाता है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। मुझे जब आपके इस हाथ की जरूरत पड़ेगी जब मैं इसको ले लूँगा, लेकिन मैं अभी इसको राइट हैंड में ले जाता हूँ क्योंकि 35 साल से ऊपर आपकी आयु पहुँच चुकी है। अब ये राइट हैंड आपका जीवन में आपको काम करेगा। यहाँ पर स्थायी रेखाएं आपके पास आ गई, बेहतरीन स्थायी रेखा। इनको मैं डॉक्टर्स रेखा इसलिए बोल देता हूँ, कभी कभी पीएचडी करने वाले लोगों के हाथ में हो जाती है, सचमुच के डॉक्टर के हाथ में हो जाती है, लेकिन कुल मिला के ये वो रेखाएं हैं जो स्वयं के ज्ञान से अपनी उन्नति, तरक्की, धन के आगमन बनाने वाली मजबूत रेखाएं हैं। यानी धन की तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर वर्तमान में नहीं दिखती। आपके यश के पर्व में मैंने जब लेफ्ट हैंड को देखा तो उस पर मुझे बहुत अच्छे संकेत मिले। ये रेखाएं यहाँ पर मिली, इसमें एक आड़ी रेखा आई, कुछ पद था, इसमें थोड़ा सा समय लगा, इसके बाद उन्नति तरक्की करने वाली ये सहायक रेखाएं इसके साथ मिल गई।
यानी इस हाथ ने कहा कि यदि आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें तो हम आपको नौकरी मिल जाएगी, या राज्य सरकार की कभी नहीं मिलती तो उच्च स्तर की नौकरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप सम्मान और धन सब चीज़ों को प्राप्त करेंगी। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व यहाँ भी कोई ज़्यादा पीछे कमज़ोर नहीं था, क्योंकि पिता पक्ष भी मजबूत था। और यहाँ भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो थोड़ा सा इसके क्लियर हाथ में जाऊँ तो यहाँ पर ये रेखाएं अब उभरनी शुरू हो गई हैं। ये तेजी के साथ बहुत बढ़िया रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनने जा रही हैं, यानी और इसके साथ में बन गया ये मछली का ट्रायंगल। यानी आने वाले समय के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्की, प्रगति, उन्नति, प्रमोशन ये सब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ भाग्य पर्व आपका पूरी तरीके से आपके साथ चलने वाला है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर आप स्वयं की मेहनत से मकान बना पाएंगे, आप संसाधन सुख पर प्राप्त कर पाएंगे। यानी मैं समझता हूँ ये कोई ज़्यादा रेखा दीदी प्लेन वाले हाथ से भी देखा, मेरे हिसाब से अभी यहाँ कई चतुर्भुज बनने वाले हैं। आप अपने ताकत से ही, अपने धन से ही आप मकान भी बना पाएंगे आगे आने वाले समय में। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। कुछ समय तक चली ये हृदय रेखाएं कट करके, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू का स्वास्थ्य खराब होता है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद चलता है और उसके बाद समस्या सॉल्व हो जाती है, जैसे भी हो एक पक्ष में हो जाती है, आप अपने जीवन को संचालन करते रहते हैं। वर्तमान में मुझे ये समस्याएं मिटती नज़र आती हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है और जो भी है आपका समस्याएं निदान होती नज़र आती हैं। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और पूरी तरीके से मजबूत यहाँ रेखाएं, यानी अपने जीवन के अंदर यहाँ से कर्म रूपी पूरी रेखाएं ये जाती हुई हैं। आप मेहनत का औरत हैं और एक मंगल रेखा ने तो पूरे क्षेत्र को छोड़ के, थोड़ा देर लगी लेकिन अपने आप को सिद्ध कर दिया। आपकी इस नीचे वाली रेखा ने जाकर बुद्ध पर्वत पर पहुंच गई और अपने आप से सिद्ध, अपने आप से मेहनत जाकर के आज अपने पैरों पर पूरी तरीके से मजबूत खड़ी हो गई इस रेखा का फल। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी जुड़ी और थोड़ी सी अलग होकर चली, थोड़ा सा ऊंची होकर के चली। ये स्वतंत्र बुद्धि रेखा, इसके साथ में ज्वाइंट रेखा और कुछ बीच में लगा एक्स। तो ये एक्स जो लगा ये कभी कभी मतभेदों के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने आप में बुद्धि स्तर बहुत अच्छा और उस बुद्धि स्तर के द्वारा अपने आप को पूर्ण करने की ये बुद्धि रेखा आपके पास है। द्वितीय पर्वत पर यहाँ देखता हूँ तो अब कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में। चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है, ये रेखा और आगे आने वाले समय में और मजबूती से जुड़ेगी तो आपको विदेश तक भी पहुंचा सकती है, साथ ही साथ दूर दूर के लोग आपको पहचान में जानेंगे, इस तरह की रेखा है। अभी हो सकता है कि दिमाग में सोच रही हो कि मैं किस तरीके से अपने जीवन में क्या विदेश जाऊंगी, तो ये रेखा अगर आपस में जुड़ गई तो विदेश भी जाएंगी। यहाँ से एक रेखा निकली थी, इसमें आपने दिमाग के अंदर योजना लगाई, मेहनत की और अपने आप से फिर उसके बाद स्वयं को सिद्ध किया। तो इसके साथ एक बुद्ध रेखा का भी जुड़ाव हुआ, यानी कि थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन उसके बाद आपने स्वयं को सिद्ध कर दिया और उसी जगह पर एक ही जगह एक ही काम में आपकी पूरी जिंदगी भी चली जानी है। तो ये अच्छी रेखा, यहाँ से दूर स्थान से भी संबंध बना और ये लगभग 34 से 33 से 35 वर्ष के बीच में दूसरा भाग्योदय हुआ और उसके बाद वो रेखा अंत समय तक जाएगी और आपको सहयोग देगी। तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है 33 से 35 में और उसके आसपास में, और फिर उसके बाद उन्नति तरक्की चलती चली गई। तो चलिए यहाँ पर ये सब रेखाएं बोली, अब बोलता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है पहले शुक्र पर्वत देख लीजिए। संसाधनों का शुक्र पर्वत अब कुछ निकार पर है, अभी छोटा धीरे धीरे करके संसाधन आपके जुड़ने शुरू हो रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। अगर आप बात करती हैं आयु रेखा की तो यहाँ से ये आयु रेखा जाकर के और लगभग काफ़ी नीचे तक जाती हुई
और इसमें से 2 शाखा भी हुई हैं, तो यानी जीवन का अंत समय अच्छा। और ये रेखा लगभग यहाँ 78 से 80 वर्ष। तो ये कुछ रेखा, एक यहाँ से एक रेखा दिखाई देती है निकलती हुई, ये लगभग ऐसा लगता है 45 से 48 के बीच में कोई अच्छी उन्नति तरक्की भी आपको प्राप्त होगी। और ये चीज़ यहाँ पर भी निकली है, इस जगह से यहाँ पर भी, इसका भी फायदा आपके जीवन में लगभग 45 से 48 के बीच में अच्छा मिलने वाला है। आने वाले समय में आगे मकान भी बना पाएंगी। मैं फिलहाल जो रेखाएं बोल रहा हूँ वो लगभग 45 वर्ष तक ज़्यादा बोलता हूँ। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसे देखने में मैंने एक मछली का चिन्ह शनि पर्वत भी बनाया, यहाँ भी कुछ अन्य दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये बहुत सुंदर चरित्र यहाँ पर दिखाई दिए जो इसके मैंने फलों को बोला। हाउ इज माई फ्यूचर लाइफ, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, कोई भी दिक्कत नहीं है। सपोर्ट रेखाएं भी हैं, कोई मुसीबत आएगी उसको काट देंगी, आगे तरक्की की तरफ चलती जाएंगी। तो आपके जीवन में अच्छी तरक्की रेखाएं हैं। मैं फिर भी 6-7 साल तक बोलता हूं, तो बहुत सुंदर समय आपके पास है, उसे बनाइएगा। और भी अच्छी रेखाएं बने आपके जीवन में, ये मैं चाहूँगा। कैन आई बनेंगी भी, कैन आई गॉट फेम, मनी एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। निश्चित रूप से फेम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। माई लॉन्ग लाइफ आपकी बता दी है मैंने एज। ओवरऑल माई फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने बता दिया आपको। इफ एनी प्रॉब्लम देन सोल्यूशन टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स। तो चलिए मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको कुछ पूजा पाठ निरंतर अपने जीवन में जोड़ लेंगे आप, तो आपको जीवन में और तरक्कियाँ मिलती रहेंगी। आपका रतन बनता है पुखराज, आपको पुखराज रतन पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। मेरे हिसाब से आपको पन्ना नहीं पहनना चाहिए और आपको मोती बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ये आपको डिस्टर्ब भी करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको पुखराज पहनना चाहिए, आपकी श्रेष्ठता, आपकी प्रसिद्धि, आपका सम्मान, सब कुछ आपको ये देगा। तो ये पुखराज, और साथ में रुद्र गायत्री, भगवान शिव की पूजा, बस 2 काम कर लीजिए। मोती से नहीं, सिर्फ पूजा से लाभ है, रुद्र गायत्री से मंत्र के जाप से फायदा है। तो ये 2 काम और जोड़ लीजिए, बहुत बढ़िया हाथ है आपका। आप जीवन में तरक्की करती रहें, इसी प्रकार खुश रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। आप नमस्कार।